नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केरल के नए नाम के बारे में। केरल का नाम बदलने वाला है, इसकी संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के बारे में इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में जानेंगे। केरल अपना नया नाम क्या रख रहा है यह भी मैं आपको बताऊंगा, और संवैधानिक प्रक्रिया क्या होती है जिसके माध्यम से केरल या किसी राज्य का नाम बदला जाता है। इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, कौन सा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, केरल विधानसभा की क्या भूमिका है, और साथ में केरल से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। इस वीडियो में सभी बातों को टू द पॉइंट जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं केरल के नए नाम के बारे में और उसके नाम परिवर्तन से जुड़ी संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में। तो आपके लिए बता दें कि केरल जो है वो अपना नाम केरलम करना चाहता है। केरल अपना नया नाम क्या करना चाहता है? केरलम करना चाहता है। इसी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केरल का नाम केरलम करने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 24 फरवरी 2026 को दी गई है। यह मंजूरी यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया मतलब केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा दी गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। अब नाम केरल से बदलकर केरलम हो जाएगा। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अभी संसद से पारित होना शेष है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे क्या अभी केरल का नाम बदल गया है? अभी नहीं बदला है, अभी संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हुई है। जब संसद में यह विधेयक पारित हो जाएगा तब केरल का नाम केरलम हो जाएगा। लेकिन केरल का नाम केरलम करने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब यह चीज राष्ट्रपति और आगे किस प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी उसको हम आगे आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। उसके पहले जान लें कि प्रस्ताव की शुरुआत कब होती है। केरल का नाम केरलम करने वाले प्रस्ताव की शुरुआत जो है केरला लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा जून 2024 में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किया गया उससे ये प्रस्ताव की शुरुआत होती है, इस नाम बदलने की शुरुआत होती है। केरल की मांग है मलयालम में राज्य का मूल नाम केरलम है, उसको आधिकारिक रूप से संवैधानिक रूप से भी केरलम किया जाए, क्योंकि उसका मलयालम भाषा से महत्व जुड़ता है। संशोधित प्रस्ताव गृह मंत्रालय के सुझाव पर तैयार किया गया है और इस प्रस्तावित विधेयक का नाम रखा गया है केरलम नाम परिवर्तन विधेयक 2026। आप इसको ऐसे समझिए, पहले केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव भेजा, यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास पहुंचा, उस गृह मंत्रालय ने उसको व्यवस्थित तरीके से फिर से संशोधित किया, फिर से उसको व्यवस्थित तरीके से तैयार किया और उसका नाम रखा केरलम नाम परिवर्तन विधेयक 2026। अब ये कैबिनेट को मंजूरी मिल चुकी है। अब ये जो विधेयक है इसको कहां किया जाएगा? इसको संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर, इस नाम परिवर्तन को लेकर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा यह कदम भाषाई पहचान और सांस्कृतिक स्वाभिमान को मजबूत करेगा। इस वजह से वो केरल का नाम केरलम करना चाहते हैं। आपके लिए बता दें कि नाम बदलने की जो प्रक्रिया है, किसी भी राज्य का नाम बदलना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 3 का संबंध भाग 1 से है और राज्य का नाम बदलने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो संसद के पास है आर्टिकल 3 के अनुसार। लेकिन इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य होती है। विधेयक में राज्य विधानमंडल की राय भी ली जाती है। इसके बाद इसे संसद में पेश किया जाता है। पारित होने पर संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और ये जो विधेयक है जिसे पारित किया जाना है उसका नाम है केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026। अगर आप क्लियरली समझें, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 3। क्या इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है? हाँ, इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। इसमें विधानमंडल या राज्य विधानसभा की भी क्या ली जाती है? राय ली जाती है। उसके बाद विधेयक को संसद में पेश किया जाता है और जब संसद इस नाम परिवर्तन वाले विधेयक को पारित कर देती है तब अनुसूची 1 में संशोधन करके उस राज्य का नाम नए नाम के साथ संशोधित कर दिया जाता है। केरल के मामले में देखें, जब संसद इसको विधेयक पारित कर देगी, कौन से विधेयक को?
केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को संसद जब पारित कर देगी तो केरल का नाम पहली अनुसूची में केरलम कर दिया जाएगा। केरल का नाम आधिकारिक रूप से केरलम कर दिया जाएगा जब ये संविधान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी तब। अब आपके मन में आएगा कि केरल अपना नाम बदलना क्यों चाहता है? तो केरल अपना नाम इसलिए बदलना चाहता है कि उसका मलयालम भाषा में केरलम नाम होता है, जिसका केर का मतलब नारियल, अलम का मतलब भूमि, नारियल की भूमि। केरलम का अर्थ क्या होता है? नारियल की भूमि। और इसका संबंध किस भाषा से है? इसका संबंध मलयालम भाषा से है। और मलयालम केरल की राज्य भाषा है, केरल की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है मलयालम। आपके लिए बता दें, अशोक के शिलालेख में केरल को केरल पुत्र कहा गया है, चेर वंश के साथ जुड़ता है केरल पुत्र। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केरल को अशोक के अभिलेख में क्या कहा गया है? केरल पुत्र कहा गया है। केरल वर्तमान में अपना नाम क्या करना चाहता है? केरलम करना चाहता है। केरलम का अर्थ क्या है? केर का मतलब है नारियल, अलम का मतलब है भूमि। केरल में पहले कौन सा वंश हुआ करता था? चेर वंश हुआ करता था। एक विद्वान है हरमन गुंटार्ड, उन्होंने केरल के लिए चेरम वर्ड भी प्रयोग किया है। यह भी आपके लिए याद रखना है, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगर बात करें सांस्कृतिक रूप से तो 1956 का भाषाई राज्यों का पुनर्गठन पहचान की नींव है। इसी आधार पर 1 नवंबर को 1956 में केरल का गठन किया गया और केरल मलयालम में अपने आप को केरलम कहता है। केरल 1 नवंबर को केरल पिरबी दिवस भी मनाता है। आपके लिए बता दें कि केरल चाहता है कि उसका नाम स्थानीय भाषा में रहे, स्थानीय पहचान के साथ जुड़ा रहे, इसीलिए वो आधिकारिक रूप से केरल का नाम केरलम करवाना चाहता है, जिसके लिए केरल की विधानसभा ने 2024 में प्रस्ताव भेजा था। 2026 में कैबिनेट ने मंजूरी दी और एक विधेयक को प्रस्तावित किया गया, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद इसे फिर से केरल के पास भेजा जाएगा और केरल आसानी से उसको सहमति के साथ वापस भेज देगा। फिर संसद में पेश किया जाएगा और संसद में पारित होने के बाद केरल का नाम केरलम हो जाएगा, जिसके लिए अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा, जो दिया है अनुच्छेद 3 में संवैधानिक प्रक्रिया में। अब आपके लिए बता देते हैं केरल से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। केरल का नाम प्रस्तावित क्या है? केरलम है। केरल की लोकसभा सीट 20 हैं। केरल की विधानसभा सीटें 140 हैं। केरल की राज्यसभा सीटें 9 हैं। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनारई विजयन हैं। केरल के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम। केरल में 2 क्लासिकल डांस किए जाते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। भौगोलिक रूप से पश्चिमी घाट और अरब सागर से संबंधित है केरल। आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है केरल, यहाँ पे आपको दिख रहा है केरल। कर्नाटक और तमिलनाडु इसके पड़ोसी हैं। केरल के साथ जुड़ता है मालाबार तट। केरल पे कौन सा तट है? मालाबार तट। भारत में सबसे अच्छी साक्षरता किसकी है? केरल की। मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। 20 लोकसभा सीटें, 140 विधानसभा सीटें और 9 राज्यसभा सीटें किस राज्य की हैं? केरल की हैं। पिनरई विजयन कहाँ के सीएम हैं? केरल के हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस कहाँ किया जाता है? केरल में। हम केरल की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केरल का नाम बदलने वाला जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है कि केरल का नाम केरलम किया जाएगा। अभी संसद से विधेयक पारित होना बाकी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।